तो डॉक्टर साहब आजकल ऐसा होता है कि बहुत से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको इम्प्लांटेशन करवानी चाहिए या फिर क्राउन एंड ब्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सा जो रास्ता है वो सही है? अ, आज के टाइम में जो फिक्स दांत लगते हैं हम्म। उसमें जो डेंटल इम्प्लांट होते हैं और दूसरा क्रॉन एंड ब्रिज होता है। क्रॉन एंड ब्रिज बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इम्प्लांट जो है आज के टाइम में ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसका रीजन है दोनों के अपने प्लस हैं और माइनस। जैसे क्रॉन एंड ब्रिज में क्या होता है कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर पहले तो नहीं करना पड़ता। हम्म। दूसरी बात, क्रॉन एंड ब्रिज के लिए सस्ता ऑप्शन भी होता है, महंगा ऑप्शन भी होता है। तो पेशेंट के लिए होता है कि जो सस्ता ट्रीटमेंट कराना हो तो आप क्रॉनिक ब्रिज में सस्ता वाला भी करवा सकते हैं। जैसे क्रॉनिक ब्रिज का मतलब हुआ कि आसपास के जो दांत है उनसे सपोर्ट लेके दांत लगाना। उसमें मेटल के भी हो सकते हैं, पोर्सिलिन फ्यूज मेटल के भी हो सकते हैं, जिरकोनिया के भी हो सकते हैं, जो कि सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। जैसे मेटल वाला सस्ता होता है, पीएफएम उससे महंगा होता है, और जिरकोनिया उससे महंगा होता है। तो इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आसपास के दांत को थोड़ा कट करना पड़ता है, उसे सपोर्ट लेना पड़ता है। तो आसपास के दांत मान लो कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि इम्प्लांट ही करें। इम्प्लांट जहाँ तक क्या होता है कि वो थोड़ा महंगा भी होता है। इसके साथ साथ इम्प्लांट के साथ क्या होता है कि सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है। पहले जबड़े में एक इम्प्लांट डाला जाता है, उसको बोन हीलिंग का, उसको ओस्टियो इंटीग्रेशन का वेट करते हैं हम लोग, या इमीडिएट इम्प्लांट करते हैं तो सेस्टेशन सॉकेट में ही डाल देते हैं, और उसके बाद उस पर दांत लगा दिए जाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो आसपास के दांत है उससे सपोर्ट लेना नहीं पड़ता, उस पर निर्भरता नहीं रहती कि आसपास के दांत अगर खराब होंगे तो क्रॉनिक ब्रिज खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से बहुत लोग नहीं करवाना चाहते हैं इम्प्लांट। बहुत सारे लोग महंगा होने की वजह से इम्प्लांट नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इम्प्लांट के भी अपने लिमिटेशंस हैं कि इम्प्लांट लगाने के लिए पेशेंट का बोन स्टेटस बेटर होना चाहिए, इकोनॉमिकल कंडीशन बेटर होना चाहिए, और जो साथ साथ जो है उनको कोई बोन डिजीज नहीं होना चाहिए, कोई मेजर डिजीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखते हैं। खास करके जो कंप्लीट डेंचर जैसे जिन लोगों का लगता था, पहले निकालने वाला ही लगता था कि वो दांत सपोर्ट के लिए नहीं है, अब हमारे पास ऑप्शन हो गया कि इम्प्लांट लगा के उस पर पूरा डेंचर सेट किया जा सकता है, जो कि फिक्स डेंचर होता है। ऐसे निकालने वाला दांत यूज़ करना पड़ता था। तो ये फ़ायदा है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लांट कॉस्टली होता है क्राउन एंड ब्रिज के पीस। तो दोनों के अपने प्लस माइनस होते हैं, दोनों आप करवा सकते हैं। जैसा आपका स्टेटस होता है, जैसा आपका कंडीशन होता है। कभी कभी पेशेंट इम्प्लांट के लिए रेडी भी होता है, लेकिन उसका बोन लेवल सही नहीं होने की वजह से हम उसे इम्प्लांट के लिए डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है और उसे क्राउन देखते हुए डालना। तो स्टेटस के आधार पे या कंडीशन के आधार पे होते हैं। तो डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि जितने भी लोगों को डेंटल सेंसिटिविटी है तो उनका क्या इलाज है और क्या कारण है? जितने भी लोगों को डेंटल सेंसिटिविटी होती है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि डेंटल सेंसिटिविटी होती क्यों। जैसे दांत के तीन हिस्से होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा होता है इनामेल, फिर बीच का हिस्सा होता है डेंटिन, और अंदर का हिस्सा होता है पल्प। ठीक। ऊपर का हिस्सा जो होता है इनामेल, वो बिल्कुल ही सेंसलेस होता है, यानी उसमें न नर्व होता है, न ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो जो एक बार बन जाते हैं वो फिर से री अरेंज भी नहीं होते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो हिस्सा जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें कोई दिक्कत होगी तो कभी दर्द वगैरह नहीं होता है। कि अब वो लेयर जो होता है इनामेट, वो ऊपर से तो मोटा है लेकिन साइड से पतला होता है। ये स्ट्रक्चर हो, मैं एक फोटो में दिखा दूंगा, कोशिश करूंगा। तो जनरली ये जो होता है, अब सेकेंड लेयर जो होता है वो सेंसिटिव लेयर होता है, right? तो अगर इन्फेक्शन किसी भी तरीके से अगर सेकेंड लेयर तक पहुंच रहा है तो वो सेंसेशन स्टार्ट। अब वो सेकेंड लेयर में पहुंचने का, जैसे आपको है कि अगर कैरीज लग रहा है दांत में, ठीक, नाजन कीड़ा लग रहा है, तो वो अगर जैसे ही वो कैरीज सेकेंड लेयर तक पहुंचता है तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो सकती है। साइड से कैरीज लग रहा है, साइड से तो पतला ले, तो जैसे सेकेंड लेयर जैसे ही पहुंचेगा सेंसिटिविटी होगी। या हमारा साइड का जो दांतों का स्पेस है, वहां पे गम्स डाउन हो रहे हैं, पुरलोजमेंट हो रहा है, गम्स डाउन हो रहा है साइड में। ठीक है। तो वहां पे गम्स डाउन होंगे
बोन लेवल पे डाउन होगा, दोनों डाउन होगा, तो फिर वो स्पेस बहुत कम बचेगा। जैसे वो प्रोटेक्टिव लेयर का नीचे आएगा, सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाएगा और फिर वहां सेंसिटिविटी होगी। इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग वायरस ब्रशिंग करते हैं, घिसते बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी वो सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारा लोग सिट्रस फ्रूट ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से जो दांत के हिस्से जो होते हैं इरोड हो जाते हैं। अच्छा। अगर सेकेंड लेयर एक्सपोज होगा तो सेंसिटिविटी हो जाएगी। जैसे किसी लोगों को एसिडिटी, बहुत लोगों को ज्यादा हो, तो एसिडिक जैसे ऐसे मुंह में पहुंचते हैं तो दांत के लेयर्स को डैमेज करते हैं। तो ऐसे करने के किसी भी तरीके से अगर सेकेंड लेयर एक्सपोज हो रहा है तो सेंसिटिविटी हो रही है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि जैसे हमें क्या करना है, या तो उस लेयर को हाइड करना है। तो जनरली हम लोग कहते हैं पेस्ट इस्तेमाल कीजिए। पेस्ट क्या होता है? टेम्पोररी लेयर बनाने का काम करता है। उस हिस्से पे जो एक्सपोज लेयर है उस पर एक टेम्पोररी लेयर बनाने का काम करता है, तो उसकी वजह से टेम्पोररी रिलीफ हमें मिल जाता है। लेकिन पेस्ट से कभी परमानेंट रिलीफ नहीं हो सकता। अगर केरीज की वजह से हो रहा है और सेकंड लेयर एक्सपोज है तो फैसे रिलीफ को, जैसे वो केरीज को रिमूव करके दूसरा लेयर उस पर लगा ले है, या साइड से कोई गम डिजीज है और उसकी वजह से बोन लॉस हो गया, उसकी वजह से अंदर का वुड पोर्शन एक्सपोज हो रहा है, तो वो नॉर्मल पेस्ट से ठीक नहीं हो सकता। तो उसका इधर डिजीज का इलाज करना पड़ेगा, है। तो कारण के आधार पे उस सेंसिटिविटी का इलाज करते हैं, चाहे रूट कनाल करना पड़ रहा है या पेरिडोनटल डिजीज ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। अगर मान लो कि सिट्रस फ्रूट की वजह से या एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से या दांत ज्यादा घिसने की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसमें कुछ लेयर हम लोग लगाने का विनियरिंग का काम करते हैं। कुछ फिलिंग होती है कंपोजिट या जैसे फिलिंग का रिएक्स वो हाइड करने का काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा होता है उस पर कैपिंग करने की जगह पर। तो ये सारा प्रोसीजर करके उसको परमानेंटली इस सेंसिटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। टेम्पोररी माइनर सेंसिटिविटी को हम लोग टूथपेस्ट एडवाइस करके उसको ठीक करते हैं। तो आज हम सुन रहे थे डॉक्टर राम को, और हम लोगों ने आज काफी तरीके के क्वेश्चंस पूछे और जिनका सवाल हम श्योर हम सभी को मिला होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी कि दांतों से लेके जितने भी कुछ सवाल होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लोगों को आज बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली होंगी जो हमें पता नहीं थी, और डैम श्योर कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। और हमें जो छोटे छोटे तरीके नुस्खे पता चले हैं वो हम अपने तरीकों से इस्तेमाल करते रहेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं डॉक्टर राम जी से कनेक्ट करना, तो हम इनका जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वो डाल देंगे, ताकि आप इनसे कनेक्ट करके अपने कोई भी सवालों का जवाब इनसे मिल सकता है। एंड अभी भी किसी की कोई भी सवालों का जवाब उनको अगर नहीं मिला हो, तो वो अपने हमारे इस यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में अपने सवालों को सवाल लिख सकते हैं, ताकि हम में से, हमारी टीम में से कोई भी आपको कनेक्ट करके आपके सवालों का जवाब देने में सहायता कर सके। एंड डॉक्टर राम जी के लिंक के थ्रू आप उनसे भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी वो अवेलेबल होंगे वो डेफिनेटली आपको उसका आंसर्स देंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आ रहे हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपने बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें देखी होंगी और आपको समझ में आया होगा कि दुनिया बहुत सारी बड़ी है और परे है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमारे को कोई भी बीमारियां हो तो हम उसका इलाज खुद से भी मतलब सही समय पे करवा सके डॉक्टर के पास जाकर। तो थैंक यू सो मच राम सर हमारे शो में आने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आज बहुत से लोगों की हेल्प हुई होगी। एंड कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो प्लीज आप कह सकते हैं। नहीं, धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए और इतने सारे सवाल पूछने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी हो, ताकि वो अपना बेटर डिसीजन जो है खुद ले सके अपने हेल्थ के बारे में। मेरा हमेशा ये मानना होता है कि कोई भी बीमारी होती है, अगर आप शुरुआत में इलाज करवाते हैं तो आपके लिए वो सस्ता भी होता है, आपको नुकसान भी बहुत कम होता है और आपका बेटर रिजल्ट भी होता है। तो कोई बीमारी को उसका आप शुरुआत में ही आप चेक करें, समझें, और जरूरत पड़े तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जहाँ तक हमारी बात है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ यूट्यूब पे, आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। उसका जवाब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच।